तेव्हा पुण्यातील कचरा कोंडीनं खऱ्या अर्थानं पुणेकरांची नाकाबंदी झाली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। पण एक असं शहर आहे चेन्नई, ज्या ठिकाणी कचरा आयात केला जातो। काय तिथे नेमकं सुरू आहे, पुण्यात का ते होऊ शकत नाही, हे प्रश्न देखील या निमित्तानं उपस्थित राहतात। राहुल कुलकर्णींचा चेन्नईतल्या त्या प्रकल्पाविषयीचा खास रिपोर्ट। रात्रीच्या अंधारात पम्बल शहरातल्या रस्त्यांना उजळवणारे हे 75 स्ट्रीट लाईट्स खरकट्यापासून तयार झालेल्या विजेवर चालतात। तेही 4 वर्षांपासून। वीज बिल 0 रुपये। या प्रयोगाच्या कर्त्या करवित्या आहेत 65 वर्षांच्या डॉक्टर मंगलम बालसुब्रमण्यम, सॅम फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक। चेन्नई विमानतळापासून 10 किलोमीटर अंतरावर चेन्नई शहराचाच एक भाग आहे पम्बल शहर। 1,40,000 लोकवस्तीच्या शहरात नव्यानं टोलेजंग टॉवर उभा राहत आहेत। शहरातल्या 40 वॉर्डामध्ये मिळून रोज 40 टन कचरा तयार होतो। हा कचरा डॉक्टर मंगलम सुब्रमण्यम यांच्या सामाजिक संस्थेचे कर्मचारी रोज सकाळी 6 ते दुपारी 2 या वेळेत उचलतात। त्यासाठी 120 बचत गटाच्या 800 महिला काम करतायत। या प्रयोगाचा इनोवेटर मंगलम बालसुब्रमण्यम आपल्या बरोबर आहेत। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये ऐसा है ना, जब ना टाटा एजेंसी ने टाटा वाटर प्लस जब उन्होंने वो प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर उनको डिस्पोजल जैसे ये पाउचेस वगैरह ये बॉटल वगैरह जैसे डिस्पोजल करना है, उसी के लिए उनके लिए एक सलाह चाहिए था। इन्होंने हमें आके देखा है, क्योंकि हम तो बाकी सब तो हम अच्छी तरह डिस्पोजल कर रहे हैं, ये न्यू प्रोडक्ट अगर बाजार में आ गया तो आप कैसे डिस्पोजल करेंगे? जब कंपोस्ट पूरा मटेरियल आता है तो यहाँ पे डंप हो जाएगा? इधर तो सिर्फ सेग्रीगेट आएगा। सेग्रीगेट नहीं, पहले जो आएगा इधर कैसे होगा? उसके बाद वो कंपोस्टिंग के लिए बोल रहे हैं। वो कंपोस्टिंग जब आएगा उसके बाद हम विंडरो बनाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, वो उसका मतलब लेंथ कितना भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम आदमी लोगों से हम काम करवाते हैं ना, इसलिए उनका तो 1.5 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका वॉल्यूम है ना, अगर आज 1 टन हम लगा दिया, फिर वो तो 50% वॉल्यूम रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि पूरा पानी तो सूख गया। उसके बाद तो सिर्फ ये मटेरियल लगा। उसके बाद हम देखते हैं उसको अच्छी तरह गोबर से हम लिपटते हैं। 3 भाग का कूड़ा है और 1 भाग का काउडंग है, ऐसा करके उसको लेयर बनाते हैं। 3 भाग का कचरा है, 1 भाग का काउडंग है, उसका ऐसा गोबर है। उसके बाद ऊपर से अच्छी तरह उसको गोबर से हम लिपट लेते हैं, ऐसे कि 7 दिन तक। उधर आप देख रहे हैं ना, लिपट लिया, 7 दिन तक रखते हैं। और उसका रंग है ना, हरा से तो वो ब्राउन हो जाती है। इधर एक्सक्रीटा है, मतलब ये डालने से ना हमारे हाथ में नहीं लगना चाहिए, तभी इसका मतलब है पेलेट्स होते हैं ना, जैसा पेलेट जैसा वैसा वाला कूड़ा उसका ये एक्सक्रीटा है। ये तो एक्सक्रीटा है, ये एक्सक्रीटा फाइनली अभी हाथ में नहीं, ये ही है। अच्छा उसने प्रोसेस हो गया है। तो फाइनली जब कंपोस्ट ये बनेगा, वर्मी पोस्ट जब बनेगा, तो ये मार्केट में कौन से इसलिए कौन से प्राइस में? वो तो हमने कर लिया, शूट भी कर लिया। 1 किलो का हम 15 रुपया में बेचते हैं। 1994 साली बालसुब्रमण्यम यांनी सामाजिक संस्थेची स्थापना केली। पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणं हा या संस्थेचा प्रमुख उद्देश। 2006 मध्ये पम्बल नगरपालिकेनं घनकचरा व्यवस्थापनाचं काम बालसुब्रमण्यम यांच्या संस्थेला दिलं। घनकचरा व्यवस्थापनाचा बालसुब्रमण्यम यांचा हा दुसरा प्रयोग होता। गोळा झालेल्या कचऱ्यातून कॅरी बॅगचा कचरा वेगळा करायचा, डिटर्जंट पावडर टाकून आधी धुवून घ्यायचा, व्यवस्थित कापून त्याची सायकलच्या चेन पासून तयार केलेल्या हातमागावर सूतकताई करायची। या हातमागावर टाकाऊ कॅरी बॅग्स पासून टिकाऊ लॅपटॉप्स बॅग, मार्केट बॅग, पूजा बॅग, फाईल, कव्हर, वया, रजिस्टर तयार होतात। रंगसंगतीसाठी काळ्या निळ्या रंगाच्या कॅरी बॅगच्या कचऱ्याचा वापर होतो।
एक टिकाऊ वस्तू तयार करण्यासाठी 175 ग्रॅम टाकाऊ कॅरी बॅगचा कचरा वापरला जातोय. प्लास्टिक जगासाठी चिंतेची बाब आहे, पण मंगला मैडम बघा काय केलं. लेकिन ये शुरुआत इतनी सहज नहीं रही होगी ना, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करना. या पूरा तो एकदम तो नहीं बना. अभी तो हम 2-2.5 साल हो गया. 2.5 साल से शुरू में हमने तो सिर्फ लूम करने के पैशन था. फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये तो लूम कर सकते हैं करके एक कॉन्फिडेंस आ गया. उसके बाद उसको जैसे वो रंग है, हम तो कोई तो आर्टिफिशियल रंग इसमें नहीं डालते हैं. जो कुछ हम बीच में से सड़क से लेते हैं, ये तो वाटर पाउच है, वो वाला तो कैरी बैग है. जो जो रंग आता है, पहले हमें ये रंग सारा मिलाने के कोई आइडिया नहीं था. फिर हम ऐसे करके हम तो हाथ में स्टिच करके पेंसिल पाउच वगैरह स्टिच करके हम बाज़ार में बेचना है. रीमॉडिफाई हमने कर दिया, मतलब उसको अलग तरीके से. फिर ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया. बाय देन 1 साल हो गया. देन ही ऑल्सो उनको भी थोड़ा नया आइडियाज़ आ गया. फिर इस लूम को हमने थोड़ा बहुत ऑल्टरेट किया है. ऑल्टरेट मतलब बेसिकली दिस द वन विच इज़ रियली सॉरी जो जोड़ते हैं ना, ये जोड़ने का ये है ना, हल्का से हमने थोड़ा इसको भारी बना दिया. अच्छा, उससे हुआ क्या? मतलब ये अच्छी तरह ये तो धागा वगैरह नहीं निकला. पहले ऐसा है ना, थोड़ा वो वीविंग में एक जगह में अच्छी तरह वीव हो गया, दूसरा जगह में थोड़ा अलग अलग था ना. पर ये करने से वो पूरा तो अच्छी तरह एक तरह का वीविंग का उन्होंने हमने दट एनहेंस कर दिया. उसके बाद उसका कलर्स ऐड करना था. उसके बाद हम कलर्स ऐड करना नेक्स्ट दिन. उसके बाद क्या है, सिर्फ कैरी बैग भी नहीं है, उसके साथ पाउच भी मिला के करने का पूरा इसी तरह का कॉम्बिनेशन. यांची सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी आहे की वेस्ट अन्नापासून, म्हणजे जे आपण थाळीमध्ये टाकलेलं असतं त्यातून वीज निर्मिती केली आहे त्यांनी. हे युनिक आहे, आपण ते जाणून घेऊया. लोकसहभागातून घनकचरा व्यवस्थापनाचा हा देशातला एकमेव प्रयोग आहे. सर्वात उपयुक्त. बालसुब्रमण्यम यांच्या संस्थेचे कार्यकर्ते घर, फ्लॅट, लग्न समारंभ, मोठमोठे हॉटेल्स, छोट्या टपऱ्यांवर जातात. रोजचं उरलेलं खरकट जमा करतात. ते खरकट या बायोमिथेनायझेशन गॅस प्लांट मध्ये आणलं जातं. 500 किलो खरकट्यापासून 5 किलोवॅट वीज, 50 क्युबिक मीटर गॅस, 300 लिटर स्लरी तयार होते. याच विजेवर 75 स्ट्रीट लाईट्स 4 वर्षांपासून जळत आहेत. इधर का मैरिज हॉल्स है, कैंटीन्स हैं, और रोड साइड्स में जो खाने की ईटरी हैं, उधर सब में तो थोड़ा तो बचत मिल जाती है. वो सारा बचत हमें इकट्ठा करके, मतलब जो खाना है, खाना बचत है. जो फूड वेस्ट हम बोलते हैं, वो सारा वेस्ट को हम लेके आके वो तो पका हुआ है, वो पका हुआ है उसको थोड़ा पानी जितना हम सॉलिड लेते हैं, मतलब अगर कोई ये रोटी तो इधर नहीं हम खाते हैं, सादा चावल है. या फिर उसके बाद उसका अच्छी तरह हम पानी में मिला के स्लरी बना के, अगर आपके पास पैसा हो तो एक क्रशर भी आप डाल सकते हैं. क्रशर डालने से अच्छी तरह वो अच्छी तरह वो मिल जाएगा. क्योंकि जैसे हम पेट में खाते हैं, हम जैसे टीथ है, उस टीथ के बगैर आप तो क्रशर डाल दीजिए. उसके बाद इधर हम डालते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर में हम डालते हैं. उसके हम पहले उसमें एक हम गोबर डाल के उसमें इनोकुलम हमने रेडी किया है. वो इनोकुलम में वो बैक्टीरिया है जो ये खाना जाती है, वो सारा हजम हो जाती है. उसके बाद उसका लिच्छत आती है ना, उसका ये स्लरी अलग से आएगा. स्लरी तो इधर निकल जाएगा. तो सिर्फ वो लिक्विड इधर आ जाएगा. इधर अंदर भी हमने इनोकुलम डाल दिया है. फिर ये सारे में से तो एनआरबी सिस्टम में वो गैस डाल के उधर से गैस बलून में चेंबर में इकट्ठा हो जाएगा. तो जो लिक्विड आएगा वो एक के बाद एक बढ़ता जाएगा इधर. ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही आते ही रहेगा. इट्स जस्ट लाइक वो जैसे जैसे हजम हो जाएगा ऐसे ऐसे लेकर निकलते ही रहते हैं. ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार आ गया उसके बाद, क्योंकि तो आएगा बढ़ते जाएगा, जलते रहेगा. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नारळाच्या वाळलेल्या पानांसारख्या सुक्या कचऱ्यापासून सॉलिड इंधन तयार करण्याचा प्रयोग सॅम फाउंडेशनने केलाय. काही कचऱ्याचं सॉलिड वेस्ट तयार करून डांबरी रोडही तयार केला जातोय. या पर्यावरण पूरक कामामुळेच बालसुब्रमण्यम यांचं ऑफिस गोल्डन पीकॉक सह अनेक पुरस्कारांनी भरभरून गेलंय. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचा एवढा चांगला प्रयोग
मी बघितलेला नाही आजवर तरी. महाराष्ट्रामध्ये घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी PPP मधून बऱ्याच नगरपालिकांनी प्रयत्न केले होते. काही नगरपालिकामध्ये तशी यंत्रणासुद्धा कार्यान्वित झाली. पुढं झालं काही नाही. परिणाम पुणे, नगर, नवी मुंबई, सोलापूर घ्या, प्रत्येक महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातला कचरा कुठल्या तरी गावाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नेऊन डंप करायचा आणि मग विसंवाद, वाद, भांडणं शहरात राहणाऱ्या लोकांची, गावात राहणाऱ्या लोकांची. मला तर महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये सर्वात मोठा दुष्काळ दिसतोय तो कल्पनांचा, अशा चांगल्या कल्पनांचा. कॅमेरामॅन काकासाहेब कांबळेसह मी राहुल कुलकर्णी, ABP माझा, पंबल, तामिळनाडू.